आपको मिटाने के लिए ऑपरेशन झाड़ू चला रही बीजेपी। केजरीवाल बोले, मुझे प्रधानमंत्री के करीबी ने बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा मुख्यालय की तरफ से विरोध मार्च निकाला। सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको मिटाने का मन बना लिया है। उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू नाम का एक ऑपरेशन शुरू किया है। भाजपा यह मानती है और कहती है कि इस पार्टी को तुरंत मिटा देना चाहिए। हमारे काउंसलर्स, मंत्री, एमएलएज, एमपीज और सीनियर ऑफिस बेरर्स, हमें आज यहां क्यों इकट्ठा होना पड़ा, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। ये मुझे कैसे पता चला? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी से मिलने जाते हैं, उनमें से कई ऐसे भी लोग हैं जो हमें भी जानते हैं, उनसे मिलके आते हैं और हमें भी जानते हैं। उनसे मिलके आने के बाद वो हमें बताते हैं, उन्होंने बताया, और लगभग सब लोगों का एक ही वर्जन था कि प्रधानमंत्री जी ने छूटते ही आम आदमी पार्टी की बात शुरू की और उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी वाले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं जो मुझे उन कई लोगों ने बताए जो उनसे मिलके आते हैं, कि मोदी जी का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इनके कामों की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पे और कई राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का मानना है और कहना है, इसीलिए जरूरी है कि इस पार्टी को अभी तुरंत खत्म कर दिया जाए, इसके पहले कि ये पार्टी ज्यादा बढ़े। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, बीजेपी की पूर्व सरपंच की हुई हत्या। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि आतंकवादियों ने एक अनंतनाग और शोपियांग में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आतंकवादियों ने भाजपा नेता और पूर्व सरपंच आजाद अहमद शेख पर नजदीक से गोली चला दी है, जिसमें वे घायल हो गए। उन्हें तुरंत उन्नत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देखिए, बड़े दुख की बात है कि कल टूरिस्टों पर अटैक होना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता एजाज अहमद, उसको शहीद करना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान और मिलिटेंट की वो फ्रस्ट्रेशन का आउटपुट है कि जिस तरह से श्रीनगर में टर्नआउट हुआ है भारी तादाद में, 2090 के बाद पहली बार यहाँ इतनी भारी तादाद में लोग निकले और उन्होंने वोट कर दिया। और जिस तरह से अभी ग्राउंड सिचुएशन है कि नॉर्थ कश्मीर में भी लगता था कि 60 से 70% तक जो परसेंटेज है वो होगी, और साउथ कश्मीर में हसल फ्री मूवमेंट हो रही थी हर एक पॉलिटिकल पार्टी की, और गली गली हर जगह पहुंचती थी और बड़ी शुद्ध मत के साथ कंपेनिंग होती थी। एक तो वो फ्रस्ट्रेशन है कि जिस तरह से कश्मीर में हालात बने हैं, और आज कश्मीरी जो है वो वोट डालना चाहता है, उसने टेररिज्म को नकार दिया है, टेररिस्टों को ना कर दिया, और आज वो मेन स्ट्रीम पार्टी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना जमहूरी हक का इस्तेमाल करके वो अपना नुमाइंदा चुनना चाहता, जो नुमाइंदा उनकी जो छोटी बड़ी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता। लेकिन उसमें एक मोड़ ये भी है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी इसकी जिम्मेदार है। जिस तरह से हम एजाज साहब का शहीद होना, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ टाइम पहले ही वहां के डीसी को लिखा था कि इस पे थ्रेट है और इसको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन उन्होंने उस चीज को सीरियस नहीं लिया। और मैं समझता हूं कि आज अगर एजाज साहब शहीद हुए, कत्ल हुए, उस कत्ल के जिम्मेदार शोपियान के डीसी साहब है, उनको जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस जो डीसी साहब की तरफ से जो एजाज साहब की उस
थ्रेट परसेप्शन या जो उसको कॉल आई थी या जिस तरह से अकोमोडेशन, उसको नजरअंदाज करके आज वो जब मौत के मुंह में चले गए, भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ इसको ठुकरेगी। और आज यहाँ हम श्रीनगर में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और विद इन परसों हम उसी डीसी साहब से जवाब मांगे और उसके ऑफिस का घेराव करके उससे जवाब मांगे कि अगर एजाज साहब का कत्ल हुआ है तो वो आपकी वजह से है और आप इस कत्ल का आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ जैसे आपने इलेक्शंस की बात की है, साउथ कश्मीर में किस तरह के इम्पैक्ट पड़ सकता है इस तरह के देखिए मुझे लगता है कि जो दहशतगर्द है या जो दहशतगर्द की जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस यहाँ चल रही थी, जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, उसमें डिस्टर्बेंस डालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले वो कालें आती थी, बाइकाट की कॉल आती थी, आज मुझे लगता है उन्होंने पैटर्न चेंज कर दे। एक तरफ से लोगों में खौफ और दहशत फैलाने की कोशिश की ताकि लोग वोटिंग के लिए बाहर ना निकले। लेकिन कश्मीर अब उस चीज को छोड़ चुका है। कश्मीरी अब डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, मुझे वो नहीं उसमें कामयाब होगी। और जहां तक ये आतंकी जो हमले हुए हैं, इसका मतलब नहीं है कि टेररिस्ट फिर कामयाब हो गया, टेररिज्म फिर यहाँ कश्मीर में वापस लौट आया। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे, फिर एक बार जिस तरह से श्रीनगर में भारी परसेंटेज हुई है, तनाताग में इससे भी ज्यादा होगी। लोग इन चीजों को निकाल चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाअहली है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामी है, वो दर्शाती है कि इस तरह से हमले होना, टूरिस्टों पे हमले होना या जो लोग पहले ही थ्रेट में हैं उन पे हमला होना, उनको शहीद करना, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो नाकामी है उसको दर्शाता है। पटना की गंगा नदी में सब्जी से भरी नाव पलटी, 2 लापता। पटना के मनेर से बड़ा हादसा सामने आ रहा है, जहां महावीर टोला में गंगा नदी घाट पर आज सब्जी से भरी एक नाव पलट गई है। नाव पर 12 लोग सवार थे। 10 लोगों ने किसी तरह से तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 2 लोग अभी तक लापता हैं। मौके पर एसडीआरएफ की टीम गायब हुए 2 लोगों को खोजने में जुटी हुई है। 7-8 बजे के करीब एक नाव पर 10-12 व्यक्ति सवार थे, जो गांव के किसान थे, जैसा कि यहाँ के उपस्थित लोगों द्वारा बताया जा रहा है, जो अपने नदी के उस पार के दियारा क्षेत्र से अपना सब्जी, घास आदि नाव पर लाद कर ले जा रहा था। अब वो महावीर टोला आ रहा था। महावीर टोला घाट के किनारे पहुंचने ही वाला था कि 20 मीटर करीब पहले वो नाव डूब गई। सभी सवार भी डूब गए, परंतु 2 व्यक्ति को छोड़कर सभी व्यक्ति तैरकर बाहर आ गए। जो डूबे हुए व्यक्ति हैं, जो बताया जा रहा है कि 2 व्यक्ति डूब गया है, उसकी तलाश की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और नदी में अभी उसका खोजबीन जारी है। टोटल कितने थे सवार नाव पर? लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 10 से 12 व्यक्ति थे। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? वो नदी में ही उस पार में दियारा क्षेत्र में इन लोगों का खेती होता है। बताया जा रहा है कि सब्जी एवं घास लेकर आ रहे थे और किनारे आते आते वो नाव डूब गई। 2 लोग जो मिसिंग, उसकी पहचान हुई है? उसकी पहचान बताया जा रहा है कि गोरैया स्थान के निवासी हैं और एक का उम्र लगभग 60 वर्ष है और एक का 34 वर्ष है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।